हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे एक्चुअली ये डिस्कशन है। आप लेक्चर्स तो लेता रहता हूं मैं। ये एक तरह का डिस्कशन है जहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो आप गैप्स करते हो बेसिकली एमएससी के बाद, मेरा मेन फोकस वही रहेगा। जो आप एमएससी के बाद गैप करते हो वो आपके लिए कितना डेट्रीमेंटल है। तो गाइज आज का डिस्कशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। हो सकता है ये आपकी जिंदगी को चेंज कर दे, है ना। तो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर आप फ्लो को देखो तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है जब आप बीएससी करते हो, देखते हो यहाँ के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। या तो वो प्रिपरेशन में चले जाएंगे या फिर उनको कहीं जॉब लग जाती है तो वो जॉब में चले जाते हैं। दूसरी चीज होती है एमएससी के बाद कुछ लोग ये होते हैं कि एमएससी कर लिया, उसके बाद इतना ज्यादा वो मतलब थक जाते हैं, उनको लगता नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा स्कोप बचता है ना। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो भी ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद ड्रॉप करना मतलब कि वो पीएचडी के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लोग तो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। उनको लगता है पीएचडी करने के फायदे हैं भी या नहीं है। इस चक्कर में ना वो जॉब ज्वाइन करते हैं और ना फिर उसको यही रहता है कि या मैं जॉब करूं या पीएचडी करूं। तो इनमें कंफ्यूज होने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। और इसकी तादाद अगर देखो, एक मेरा सर्वे था, ये सर्वे था बेसिकली मैंने लिंक्डइन पे की थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद किया। तो इसमें मुझे पता चला कि जो बीएससी करने के बाद ड्रॉप करते हैं वो ओनली 10 to 15% लोग हैं जो कि बीएससी के बाद ड्रॉप कर जाते हैं, एमएससी नहीं करते हैं, है ना। बीएससी इन लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, इन सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूं। एमएससी के बाद अगर देखो ड्रॉप करने वाले लोग, तो ये यहाँ पर आपको मिलेंगे 20 to 25% लोग जो है एमएससी के बाद ड्रॉप कर जाते हैं। एमएससी के बाद वो पीएचडी नहीं करते हैं। क्यों? हो सकता है उसकी गाइड से नहीं बनी, हो सकता है उसकी रिसर्च का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो। तो इस कारण से क्या करता है कि वो एमएससी के लिए एमएससी के बाद डिसकंटिन्यू कर देता है, पीएचडी नहीं करता है। उसके बाद जब यहाँ पे देखोगे तो 50% के करीब लोग जो हैं वो आपको दिखेंगे कि 25% लोग दिखेंगे जो कि स्ट्रेट है, उनको पीएचडी करनी है और पीएचडी करनी है तो करनी है, उन्होंने ठानी हुई है मन में। तो ऐसे लोग भी अगर आप देखोगे 25 to 30% लोग ही हैं जिनका क्लियर है, रास्ता क्लियर है कि उसको करनी है तो पीएचडी ही करनी है। अब जो आपको बच गए यहाँ पे, तो अब देखो आप बाकी के 60%, 50 to 60% लोग देखोगे कि वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि एमएससी कर लिया तो स्कोप भी है पीएचडी करने का, फायदा भी है या नहीं करना, है ना। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं जो ये ड्रॉप आउट करते हैं। इनमें बहुत सारे लोग होंगे जो इंडस्ट्री में जाते हुए दिखेंगे आपको, या माइक्रोबायोलॉजी ले लो, बायोटेक ले लो, इन सारे कोर्सेज को एमएससी करने के बाद में वो आराम से जाते हैं अपने इंडस्ट्रीज में। लेकिन 60% लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं इन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो भी पीएचडी कर चुके हैं, कर चुके हैं, उनका तो क्लियर है कि वो पोस्ट डॉक करेंगे, एपी रहेंगे। लेकिन एमएससी से पीएचडी के बीच के लोग जो हैं, ये हमारा मेन फोकस एरिया है। यहाँ पर जो ड्रॉप है वो नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, और हम क्या करें कि वो ड्रॉप नहीं हो। तो ये सारी चीजें आज आपको इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे लेक्चर को, और हम मेन फोकस हमारा यहाँ रहेगा। अब देखो क्या होता है, जो भी कंफ्यूज लोग है ना, आप ये मत इसको नेगेटिवली मत लेना, कंफ्यूज है तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। अब कंफ्यूजन में रहने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में जेआरएफ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेआरएफ क्लियर कर लिया फिर भी वो नहीं चाहते हैं पीएचडी करना। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके पास जेआरएफ थी और उनका एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा, वो सोचते थे जेआरएफ तो है लेकिन पीएचडी नहीं करनी। तो ये जेआरएफ क्या हुआ, उनका वेस्ट हो गया। मान लो अगर नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में करते हैं, बहुत 3-4 साल बाद करते हैं, है ना। तो अब कुछ लोग इसमें क्या है कि जैसा बताया आपको, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि पोस्टपोन करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले क्या करते हैं कि जॉब करके कुछ पैसे कमा लें, फिर बाद में पीएचडी की जाएगी। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तीसरे जो लोग होंगे वो ऐसे मिलेंगे जो वेगरसली पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन उसके पास जेआरएफ नहीं है, लेकिन जैसे ही जेआरएफ मिलेगा वो पीएचडी ज्वाइन करना चाहेंगे, है ना। तो मेरा मेन फोकस आपको इन तीनों कैडर पे रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, मान लो अगर किसी के पास जेआरएफ है, वो पीएचडी नहीं करना चाहता है, तो हो सकता है उसके पास फैमिली इश्यूज हो, या हो सकता है उसका लैब एक्सपीरियंस पहला जो एमएससी वाला वो अच्छा नहीं रहा हो, है ना, या हो सकता है उसको स्कोप्स नहीं पता हो। तो देखो, अगर आप स्कोप्स की बात करते हो मेरे से, तो स्कोप्स हर जगह ऐसे ही है। आपको कहीं पर भी सरकारी जॉब कह लो, सरकारी नौकरी कह लो, ऐसे नहीं मिलती। हर जगह आपको मारामारी है ही। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जेआरएफ है पीएचडी ज्वाइन करोगे उसके बाद क्या करोगे, तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो गो अहेड विथ योर पीएचडी। वहां पे आपको सैलरी मिलती है 40 के अराउंड, एचआरए लगा के हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, घर में सपोर्ट भी कर सकते हो 10-15-20 हजार देके, है ना। तो ये अच्छी चीज है। आप जेआरएफ अगर आपके पास है तो आप जल्दी से पीएचडी ज्वाइन कर लो।
क्योंकि आप अगले आने वाले समय में पीएचडी ज्वाइन करोगे, जितना टाइम आप वेस्ट करोगे ना जेआरएफ से जॉब ढूंढने के बीच में या सोचने में, कंफ्यूजन में, उतने में आपकी पीएचडी हो जाएगी। 3 से 5 साल लगते हैं, अगर एम्स में करो तो 3 से 5 साल का है। तो यहाँ पर अगर आप ढंग से काम करो तो 4 साल में भी पीएचडी हो जाती है। तो 4 साल आपको, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 4 साल हो गए, ठीक है, 4 साल हो गए और अभी तक वो कंफ्यूजन में ही है। इतने में तो आपके भैया पीएचडी हो जाती, फिर तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर लेते। ये भी तो है ना। तो अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पोस्टपोन करना है, वो सोचते हैं कि अरे थोड़ा रिलीफ लेके जॉब करके पैसे कमाया जाए, फिर उसके बाद पीएचडी करेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। और अगर ये 60% में देखो ना तो इसकी तादाद 20% होगी, है ना। अब उन लोगों के ये है कि पहले तो आप डिसाइड कर लो सोच के, अगर आपको बाद में पीएचडी करनी है तो बाद में पीएचडी नहीं होती है, ना जेआरएफ होगी ना पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं रहता कि आप दोबारा पढ़ पाओ। आप जॉब में इंडल्ज हो गए ना, पैसा देख लिया एक बार, वो वाला पैसा जो मेहनत करके कमाते हैं, फिर खत्म है काम। फिर आपको किसी भी कीमत पे आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड होगे, होकर भी नहीं हो पाओगे, आपका एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा, नेट ही नहीं होगा। तो अगर जैसे ही आपने एमएससी की तो सबसे आपकी प्रायोरिटी होती है नेट क्वालिफाई करना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लग गए, बैठ गए, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद में बैठ के आराम से 3-4 साल तक बोरिया बिस्तरा बांध के जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। 28 साल एज लिमिट है, 28 साल हो गई, उसके बाद कुछ करने को बचा ही। तो ये भी नहीं करना आपको। अगर 28 ईयर्स है जेआरएफ क्वालिफाई करने की एज, सीएसआईआर, डीबीटी या आईसीएमआर की, तो अगर आप इतना गैप करोगे तो फिर तो 28 साल तो ऐसे ही हो गए आपको। उससे अच्छा क्या है कि उससे अच्छा आप जैसे ही, अगर आप सबसे पहली चीज तो इसकी बात करते हैं कि तीसरी कट आ जाती है, तो यहाँ पर ठीक है, तो आप जल्दी डिसाइड करो। अगर आपको पीएचडी बाद में करनी है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बाद में करनी है, अभी कर लो। जेआरएफ अगर ज्वाइन करते हो पीएचडी में पोजिशन होती है ना जेआरएफ की, वो ज्वाइन करते हो आपको 40,000 मिलेगा, जो कि कम नहीं है। अगर आप परमानेंट प्राइवेट जॉब की बात करो जो एमएससी के बाद मिलती है, तो उसके कंपैरिजन में कम नहीं है ना। तो आपको पैसे तो मिल रहे हैं, साथ में आपकी पीएचडी डिग्री भी हो जाएगी। तो पोस्टपोन करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप जॉब के लिए पोस्टपोन करते हो पीएचडी को। तो मेरे हिसाब से एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू ज्वाइन द पीएचडी विदाउट डिले। ओके, अगर आपको बाद में करने की इच्छा है तो, अगर नहीं है फिर तो अगर जॉब ही करनी है फिर तो आप इस कैडर में आ गए, ड्रॉप आउट वाले, है ना। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि कुछ लोगों के पास जेआरएफ नहीं होता है और वो पीएचडी करना चाहते हैं। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पर लाइफ की एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी याद रखना। जो चीज नहीं मिले ना उसके पीछे लग जाते लोग हाथ धो के, और वही चीज नहीं मिलती है जो इंसान चाहता है। तो यही चीज यहाँ पे है, वो जेआरएफ शिद्दत से चाह रहा है कि इसको जेआरएफ हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा बेचारे का। लेकिन पीएचडी उसको करनी है। जैसे जेआरएफ ज्वाइन होगा वो पीएचडी, जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो वो पीएचडी ज्वाइन करेगा या करेगी। लेकिन अब उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ड्रॉप करते करते ना कभी कभी 3-4 साल भी अपना ड्रॉप में लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इस कैडर में आते हो तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। ये 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ना। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेआरएफ कर देते। अब यहाँ पर एक स्टोरी याद आती है। देखो बीएससी तक आप कॉलेज लाइफ जीते हो, जहां पर सब कुछ करना होता है आपको। गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड कर लिया, एंजॉय कर लिया, चिल कर लिया, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंक एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो वो बीएससी वाली कॉलेज लाइफ होती है, जो टिपिकल कॉलेज लाइफ होती है। एमएससी वाली आपको कॉलेज लाइफ तो होती है, लेकिन वो कॉलेज लाइफ से ज्यादा आपको एक लाइबिलिटीज होती है बहुत सारी। आपको अपने रिसर्च की लाइबिलिटीज, आपको अपने स्टडीज की लाइबिलिटीज, थोड़ा सा फैमिली की भी लाइबिलिटी आ जाती है। वो भी सोचते हैं हाँ थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। तो उस स्टेज में आपको खाली हाथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने बीएससी करने में इतने पैसे ले चुके हो घर से, तो फिर आपको ऑब्वियसली एमएससी करने में पैसे ले चुके हो, तो आपको इतना भी नहीं हक है कि आप घर से सीधे मुंह पैसे मांग सको। वो बोलेंगे 5 साल आपने 12th के बाद खराब की, बीएससी एमएससी करने में 6 साल, तो अब आप क्या करोगे पैसे लेके, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग घर में बैठ जाते हैं, है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, अगर आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा हैं आपके कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या वो अंडरस्टैंडिंग है उनमें, तो क्या होता है कि आप ज्वाइन करते हो, है ना। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया या फिर आपने पीजी में रहकर तैयारी कर ली, तो वो भी कितना होगा, 1 साल तक आपको घर वाले पूछेंगे कि क्या कर रही हो, है ना। 1 साल के बाद वो भी पूछने लग जाएंगे कि भाई अब क्या कर रही हो तुम, ये बताओ भाई, अब तो तुम्हारे 1 साल हो गए, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया। तो ये चीज देखो, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करनी है ना, कोचिंग लेते हो कोई बात नहीं, कोचिंग लो, लेकिन वो कोचिंग आपके वीकेंड वाले होने चाहिए, ना कि रेगुलर होने चाहिए, या तो इवनिंग क्लासेस लो, है ना। यही हुआ था मेरे साथ। अभी मैंने ज्ञान बिंदु एकेडमी ज्वाइन की थी, तो इवनिंग की आ रही थी उसकी, है ना। तो इवनिंग में तो मैं क्लास ले सकता था, है ना, लेकिन वो मॉर्निंग में बुलाते हैं तो मैं नहीं ले सकता था। तो ये सारी सिस्टम्स होती है थोड़ी सी। तो जेआरएफ अगर आपके पास नहीं है, मान के चलो, तो सबसे पहली चीज तो ये है, आप कोचिंग अगर ज्वाइन करते हो तो रेगुलर कोचिंग ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट मत करो।
अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोचिंग ज्वाइन करना उतना बेनिफिशियल नहीं होता है मेरे हिसाब से। सेल्फ स्टडी करनी होती है और यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स पड़े हैं, बस आपको सोर्सेज पता होने चाहिए। लेक्चर्स तो इतने पड़े हैं कि आप आराम से किल्ला ठोक सकते हो कहीं भी, है ना। अब देखो, अब क्या होता है, अगर आपने 3-4 साल खराब कर दी यहाँ पे, फिर तो आपके पास स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं है पीएचडी करने का। तो क्या करो कि जेआरएफ जैसे ही आप एमएससी करते हो ना, और आपको अगर जेआरएफ हो या ना हो, एमएससी के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, इंडिविजुअल रिसर्च करना होता है आपको खुद हर जगह जाके पोजीशंस पता करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप आके बैठ गए और अब आपके पास कोई थाली परोस के नहीं लाने वाला कि खाना खा लो भैया, आप तो महाराजा हो राजस्थान एम्पायर के, तो वैसा नहीं होने वाला है। आपको खुद जाके हाथ पैर मारना पड़ेगा और जाके पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में या इंस्टीट्यूशन में आपके पास पोजीशंस की कमी है जेआरएफ पोजीशन की। जेआरएफ पोजीशन आपके पास बहुत सारे बतेरे हैं। अगर एम्स में आओ तो बहुत सारी जेआरएफ पोजीशन निकलती है। आप इंटरव्यू तो दो, 10 जगह दोगे, 9 जगह रिजेक्ट होगा, 1 जगह तो होगा, है ना। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे मैसअप नहीं होना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही सतर्कता बरतनी है और आपको जाके फिर जेआरएफ ज्वाइन करना है पोजीशन, अगर आपको पीएचडी करनी है तो, है ना। क्योंकि अगर आप जेआरएफ ज्वाइन करते हो इसके 3 फायदे हैं। फर्स्ट फायदा तो ये हो गया कि आपको पैसे मिलने लग गए, एंड नाउ यू आर नॉट कॉल्ड टू बी कि आप बैठे हुए हो एम्प्टी, है ना। दूसरी चीज तो ये होगी। तीसरी चीज, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि यहाँ पीएचडी होगा, या पीएचडी में कभी कभी आपको बेनिफिट भी मिल जाता है, हो सकता है उसी लैब में आप पीएचडी करने लग जाओ। और जेआरएफ में जितना आप पढ़ते हो ना, उतना जेआरएफ पोजीशन के बाद भी पढ़ सकते हो, है ना। 4-5 घंटे पढ़ना होता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, उतना नहीं पढ़ना होता है गधों की तरह भीड़ चाल में दौड़े जा रहे हैं, है ना। तो तीनों बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। तो एमएससी के बाद बिल्कुल भी आप वेट मत करो। अगर आपको पीएचडी करनी है, आप भटको, जितना भटक सकते हो। दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूशन होंगे, 24 इंस्टीट्यूशन है रिसर्च के, हर जगह जाके मत्था मारो, हर जगह गाइड से खुद बात करो। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो एमएससी करने के बाद में कि आप खुद जाके गाइड से बात कर सकते हो। गाइड से बात करोगे, फिर आपको कुछ रिजेक्ट होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी उनका माइंड बदल गया, आपने रिज्यूमे छोड़ के आया हुआ है वहां पे, फिर आपको वो बुला ले, ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में आपको बैठानी है। ये गैप नहीं करने। बहुत सारे लोग होते हैं 5-6 साल बाद पीएचडी करते हैं, फैमिली इश्यूज है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, फिर तो हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप बैठ के घर पे तैयारी कर रहे हो, कोचिंग में तैयारी कर रहे हो, 3-4 साल वेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल भी बहुत नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर बहुत दिमाग लगानी है, आपको ढूंढने हैं, दर बदर ठोकर खाने हैं आपको। एमएससी के बाद का लाइफ ही ठोकर खाने का होता है। चाहे आप पीएचडी करो, वहां भी ठोकर ही खाते हैं ना लोग, तो यहाँ भी आपको ठोकर ही खाना है। आप जाओगे बहुत अलग अलग जगह पे, वहां आपको कहीं जगह नेगलेंस मिलेगी, कई जगहों पे आपको कुछ कुछ सुना भी देंगे, है ना। तो उससे आपको दिल पे लगेगी बात कि देखो इतनी मार्केट में है, इंस्टीट्यूशन में इतनी ज्यादा मतलब जिल्लत सहनी पड़ रही है। तो क्या होगा कि आपका पेस बढ़ जाएगा, आप जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी बढ़ जाएगा, और फिर आपको अपनी जो है ना, अपनी औकात जो बोलते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगी कि इस वर्ल्ड में आपकी औकात क्या है, कहाँ आप एग्जिस्ट करते हो, है। हो सकता है कि आपको 6 महीने के अंदर मिल जाए जेआरएफ पोजीशन, और अगर आप लगोगे तो आराम से जेआरएफ पोजीशन मिलेगी। नहीं मिलेगी तो इंटर्नशिप मिलेगी, इंटर्नशिप कर लो, क्या पता वहां पोस्ट आए फिर आपको रख ले बाद में। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप जाके बैठ जाओ और बैठ के आराम से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो बेसिकली मेरा आज लेक्चर बनाने का पर्पस यही था कि इन दोनों को बेसिकली जो है ट्रबल शूट करना। फर्स्ट चीज जो समराइज करता हूं मैं, तो इसको ये बताया कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो तुरंत जाओ। जॉब करके पीएचडी करना इज नॉट वर्दी भी नहीं है। उसके बाद एफिशिएंसी आपकी घट जाती है, आपका झुकाव जो है पैसों की तरफ ज्यादा हो जाता है, कह लो कि एजुकेशन में या फिर पढ़ाई में आपकी ध्यान कम लगती है, भूल चुके होते हो सब कुछ, इन सिंपल, है। दूसरी चीज, अगर आपके पास जेआरएफ की तैयारी करनी है तो बैठ के कभी जेआरएफ नहीं करनी है। आपको प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है, जेआरएफ पोजीशन ज्वाइन करना है, या इंटर्नशिप कहीं ज्वाइन करनी है, कुछ भी कह लो, कुछ भी आपको अगर लैब में घुसना है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लैब में घुसना है। लैब में घुस गए ना तो आप बढ़ोगे। लैब टेक्नीशियन में मिलता है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बैठ के तैयारी नहीं करनी है जेआरएफ की, आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ तैयारी करनी है। हो सकता है आपका पीएचडी भी हो जाए। और अभी एम्स की फॉर्म आई हुई है, मैंने अपने डाला है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर नहीं हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो मेरे पास तो सारे नोटिफिकेशन स्टैट्स आते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, कितने नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद किसने किया हुआ है, और कितने नए लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैनल से। और अब तो कंटिन्यूअसली वीडियो आएंगे। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो बताया था आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था मैंने कि जीमेल अकाउंट जो है वो मेरा थोड़ा सा ट्रबल कर रहा था,
तो अब वो ठीक हो चुकी है, तो आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगे। और ये एक बेसिकली गाइडेंस वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो आप प्लीज जो मैं बोला हूँ इसमें वो आप फॉलो करें। एमएससी के बाद आप धक्के खाएं, जितना धक्का खाओगे, बोलते हैं ना कि लोहार जितना हथौड़े से मारता है उतनी चोट जो है बढ़ती है और उतना अच्छा उभर के आता है सामान लोहे का। तो वही चीज यहाँ पे, जितना आप भटकोगे, जितना आप धूप में अपने आप को सेकोगे, उतना आपका दिमाग भी खुलेगा और उतनी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी और आपको वो बेनिफिशियल होगा। प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है एमएससी के बाद, इन सिंपल है ना। पीएचडी अगर करना है आपको तो प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है, बैठ के तैयारी नहीं करनी। प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, 50 इंस्टीट्यूशन में 50 फैकल्टी के पास जाओ, है ना। एक तो बोलेगा ही हाँ, तो यही करना है ना। तो गाइस थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहे, और मतलब बीच में प्रॉब्लम भी हुई थी यूट्यूब पे, फिर भी आप लोगों ने साथ दिया। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, जितना लाइक करोगे मुझे वीडियोस बनाने का उतना ज्यादा मोटिवेशन आएगा, है ना। और शेयर करो अगर किसी को जरूरत है, इस स्ट्रीम से हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली, ऐसा नहीं सोचना कि कंपटीशन बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल शेयर करें, है ना। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।